वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है इस वेबिनार में। इस वेबिनार में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप लोकल इंडस्ट्री ब्लूप्रिंट की सहायता से अपना बिजनेस जो शुरू करना चाहते हैं या आपने बिजनेस शुरू कर दिया है तो भी सामने आपके चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उन्हें कैसे ओवरकम करना है। तो देखिए, एक ब्लूप्रिंट हमने तैयार करा है, ये कॉपीराइट ब्लूप्रिंट है। इस ब्लूप्रिंट की सहायता से आपको क्या मिलेगा, आपको अपना बिजनेस सफलता तक शुरू करने का एक रास्ता पता चलेगा, जिस रास्ते से आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। देखिए, आपके सामने दिख रहा है ये जो ब्लूप्रिंट हमने तैयार करा है। इस ब्लूप्रिंट को आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है अपने बिजनेस में। सबसे पहले थैंक यू फॉर द कमिंग ऑन दिस वेबिनार। आप सभी ने जो भी अभी तक अपना बिजनेस करने के बारे में रिसर्च करा है, कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन तक आप नहीं पहुंच पाए हैं, बट आज आप इस वेबिनार में आने के बाद में वो एग्जीक्यूशन तक पहुंचेंगे और अपना बिजनेस में आप आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम उस ब्लूप्रिंट को समझेंगे कि किस तरह से आपको अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए। तो ये वेबिनार है किन किन लोगों के लिए। सबसे पहले देखिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, आप लोकल इंडस्ट्री बिजनेस ओनर हैं, आप एग्जैक्टली अपना एफएमसीजी इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहे हैं बट वहाँ पर एग्जीक्यूशंस में आपके सामने चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आपको मैं जो सिस्टम्स दूंगा इस वेबिनार में वो आपके लिए एग्जैक्टली हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से आपको अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है। आपके पास में जो बिजनेस आइडिया है, जिस प्रोडक्ट को आप मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, जिस तरह से आज तक आप अटके हुए हैं, आप अपनी लाइफ में वो बड़ा पैसा नहीं बना पा रहे हैं, आप फोकस होकर देखिएगा कि किस तरह से मेरे सिस्टम्स आपकी मदद कर सकते हैं, आपको एक नेक्स्ट लेवल लेकर जा सकते हैं। मैंने कामकाजी की शुरुआत करने की जर्नी में लाखों लोगों की हेल्प करी है, हजारों लोगों ने मुझसे ट्रेनिंग ली है और YouTube पर करोड़ों लोगों ने मुझे देखा है और लगभग 400 से ज़्यादा केस स्टडी में बना चुका हूँ। तो वही सिस्टम्स मैंने जो सीखे हैं कि वो इतने सारे बिजनेसेस में सेम एक पैटर्न कौन सा फॉलो करा जाता है, जिस पैटर्न को अगर आप अपना लेते हैं तो आप भी अपना नेक्स्ट लेवल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। देखिए, जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एवोल्यूशन अगर आप देखें समय से समय, तो वहाँ पर दौर बदलता गया। जहाँ पर एक समय नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते वक्त बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती थी, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता था, बट जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में छोटी छोटी मशीन्स डेवलप हो गई, जो कि आपके शहरों में आपके बिजनेस को स्केल कराने में आपकी मदद कर रही हैं। अब आपके सामने वो वाला दौर नहीं रहा जहां पर आपको बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आप अपना बिजनेस शुरू कर पाएँ। इसके साथ साथ फिर थर्ड लेवल पर हुआ क्या, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग डेवलप हो गई। अब आज के समय अगर आपके पास में स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का भी पैसा नहीं है तो आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की सहायता से अपने बिजनेस की स्टार्टिंग कर सकते हैं। और इसके बाद में इंडस्ट्री में जो नेक्स्ट साइकिल है वो है रीसेलिंग और ट्रेडिंग। ऑलमोस्ट जहाँ पर लार्ज इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था एक मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करते वक्त, धीरे धीरे दौर बदलता गया, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग दौर में आया, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग आया और रीसेलिंग और ट्रेडिंग आज के समय इस इंडस्ट्री में लोग कर रहे हैं। प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री की यही ताकत है कि प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में अगर आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो आप यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट अगर आपके पास में होता है तो आप उसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू मल्टीपल लोगों तक पहुँचा सकते हैं। अब आपके मन में आइडिया चल रहा होगा कि मैं बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ, कैसे करूँ, किस तरह से जो मेरा आइडिया है उसे एग्जीक्यूट करूँ। तो देखिए, इस वेबिनार में बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले 5 सालों में मेरा जो मिशन है यह है 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करना, जो कि लोकल इंडस्ट्री बिजनेस में आना चाह रहे हैं, अपने शहरों में ही अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। उनके पास में आइडिया है बट एग्जीक्यूशन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। आज के समय देखा जाए कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्यों हॉट ट्रेंड में है, तो देखिए उसका कारण क्या है। उसका कारण है कि अब बड़े बड़े प्लांट नहीं लगाने पड़ेंगे आपको। अब आपके पास में प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से आप आएँ, ऐसा नहीं होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग के ज़रिए ही आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ की मार्केट को अगर मैं आपको समझाऊं कि क्यों ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो यहाँ पर आज के समय भारत के जो छोटे शहर हैं, यहाँ की मार्केट ग्रोथ की तरफ है। भारत में 66 सिटीज़ नहीं आ जाएंगी छोटे शहरों में, टियर 3 सिटीज़ आने वाले 2025 से लेकर 2030 तक। इसके साथ साथ आप अपने शहरों में हैं तो वहाँ पर आप स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एफएमसीजी इंडस्ट्री में अपने प्रोडक्ट को डेवलप करके अपने शहरों में ही बना के ही बेच सकते हैं। तो ये इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की वजह है। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है 36% ग्रोथ होने वाला है आने वाले 2 सालों में। इस इंडस्ट्री जो कि एफएमसीजी इंडस्ट्री है, यहाँ पर अगर आपके पास में प्रोडक्ट्स हैं लोकल इंडस्ट्री में,
तो आप अपने प्रोडक्ट को आज के समय मार्केट में स्टैब्लिश करके आने वाले कुछ ही सालों में अपने प्रोडक्ट के ज़रिए अपने ब्रांड को स्टैब्लिश कर सकते हैं अपने मार्केट में। सो आप ये समझिए कि अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं इस इंडस्ट्री में, सो वो मौका है आपके पास में इस इंडस्ट्री में, जहाँ पर अगर ओवरऑल लोकल इंडस्ट्री, जहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री की हम बात करें, सो ये 9.4% की रेट से ग्रोथ कर रही है। इसके साथ साथ जो रूरल मार्केट है, आपके शहरों में छोटे गांव, आपके शहरों के जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर 14.6% की ग्रोथ होने वाली है। सो एक्सपेंशन इस तरह से इस इंडस्ट्री का हो रहा है। तो ये बेस्ट मौका है अगर आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं लोकल इंडस्ट्री में, जहां पर आज के समय आकर आप अपना नेक्स्ट लेवल तक अपने बिजनेस को पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में अपना बिजनेस मॉडल है, आप कोई फूड प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं अपने मार्केट्स में, तो देखिए ईयर ऑफ 2019 से लेके 2020 तक, जो कि $263 बिलियन का मार्केट है इंडिया का, वो आने वाले 2025 में ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, $470 बिलियन के आसपास की मार्केट होगी। सो ये ग्रोथ और एक्सपेंशन आपके समझ में आ जाएगी तो आप यहाँ पर चाहे अपना मसाले का बिज़नेस हो, कुरकुरे का बिज़नेस हो, आप किसी भी तरह का जो भी बिज़नेस आइडिया आपके मन में चल रहा है, जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करने का आप सोच रहे हैं, वो मौका आ गया है जिस मौके को आपको अब लॉन्च करना चाहिए अपने शहरों में। तो देखिए हम किस तरह से इस इंडस्ट्री में लोगों की हेल्प कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि आज इस इंडस्ट्री में हमारे साथ में हज़ारों लोग अपने बिज़नेस को लॉन्च कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को वो मार्केट में लेकर जा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स के ज़रिए मार्केट में अपने बिज़नेस को एक्सपेंशन पर पहुंचा रहे हैं। सो यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है कितने सारे हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं जो कि अपने बिज़नेस में आगे बढ़ रहे हैं। मैं उनके कुछ प्रोडक्ट्स आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमारे ही कम्युनिटी मेंबर्स आज के समय मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। देखिए जिस तरह से मार्केट में आज के समय FMCG इंडस्ट्री में हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स चल रहे थे, वैसे ही लोकल इंडस्ट्री के बिजनेस ओनर्स अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करके अपने मार्केट में अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में भेज रहे हैं। सो किस तरह से आज के समय माइंडसेट बदल रहा है, और ये सब करना पॉसिबल है जब आप एक कम्युनिटी का साथ चलकर अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाते हैं, अपने मार्केट को समझते हैं, अपने बिज़नेस में आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले देखिए, अगर आपका बिज़नेस आइडिया है आपके पास में, सो आइडिया इज़ 1%, 99% इज़ एग्जीक्यूशन। अगर आप अपने बिज़नेस को मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, सो वो पैटर्न और वो सिस्टम्स अगर आपके पास में आ जाए तो आप अपने बिज़नेस में आगे बढ़ जाएंगे, जो कि आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ। देखिए बिज़नेस आइडिया अगर आपके पास में है, प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, किसी भी तरह का इंडस्ट्री में आपके सामने वो स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है, तो आपको चाहिए क्लैरिटी। बस क्लैरिटी अगर आपके पास में आ गई तो क्लैरिटी से ही आप माइंड को डेवलप कर पाएंगे और अपने बिज़नेस में आगे बढ़ पाएंगे। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ जो कि हमने ब्लूप्रिंट तैयार करा, उस ब्लूप्रिंट की सहायता से कैसे बहुत से लोग, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स, अपने बिज़नेस में बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। 5 महीने में 10 लाख रुपए का उन्होंने अचीव करा लोकेश जी ने, जिन्होंने स्नैक इंडस्ट्री में अपने प्रोडक्ट्स डेवलप करें। जितेंद्र जी ने फॉइल पेपर का बिज़नेस करा, घर के एक कमरे से ही स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अपना बिज़नेस शुरू करके आज के समय अपना बिज़नेस कर रहे हैं। सो ये सब पॉसिबल हो पाता है अगर आप अपने बिज़नेस में आगे ग्रो करना चाहते हैं, और वो इंटेंशन अगर आपके मन में आ रहा है कि हाँ मुझे अपना बिज़नेस करना है, खुद का बिज़नेस करना है, तो आपको एक स्टेप लेना ही होगा, जैसे कि हमारे कम्युनिटी मेंबर्स ले रहे हैं। अगर आप इस वेबिनार में लास्ट तक रहते हैं तो एक गिफ्ट आपके लिए रहने वाला है, जिस गिफ्ट को आपको मैं लास्ट में दूंगा। तो आप इस वेबिनार में रहकर सीख सकते हैं कि कैसे आपको अपने बिज़नेस में आगे बढ़ना है, कैसे अपने बिज़नेस में अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है। तो देखिए अब मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ कि आखिर मैं कौन हूँ, कहाँ से मैंने इस जर्नी की शुरुआत करी और क्यों मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। देखिए मैं फाउंडर हूँ kamkaji.com का, और आज से लगभग 8 साल पहले मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था, इस इंडस्ट्री को देखा था कि किस तरह से इस मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, कैसे मार्केट के इन सिनेरियोस को समझना है, और यहाँ पर जो मैंने प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में ताकत को समझा वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए लगभग आज के समय 300 से ज़्यादा केस स्टडी में बना चुका हूँ, पर्टिकुलर हर एक बिज़नेस के ऊपर। अगर आपका कोई बिज़नेस आइडिया है, जैसे आपने पत्तल धोने का सोचा, तो मैंने उसके ऊपर केस स्टडी बनाया। मैंने एग्जैक्टली ये देखा कि स्नैक इंडस्ट्री में कैसे बिज़नेस होता है, डिफरेंट बिज़नेस मॉडल के ऊपर मैंने केस स्टडी बनाई है, और आज के समय जो एक पैटर्न निकल कर आया है वो पैटर्न सेम आया है। किसी भी तरह के बिज़नेस को करने से रिलेटेड अगर आपके मन में आइडिया है तो आपको सेम पैटर्न को फॉलो करके ही सफलता मिलेगी, जो कि मैंने इस इंडस्ट्री में समझा है। तो वही पैटर्न मैंने आपके लिए डेवलप करा है। और अगर आप अपना बिज़नेस करना चाह रहे हैं, सो देखिए आपको वहाँ पर स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी के बारे में मैंने जो
एग्जैक्टली देखा है और जिस ब्लूप्रिंट से आज के समय लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं वो ब्लूप्रिंट मैं आपको बता रहा हूँ। लगभग यूट्यूब पे 5.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और अभी तक अब आप जब देख रहे होंगे तो यहाँ पर काफ़ी ये अंक ज़्यादा हो चुके होंगे। तो कामकाजी चैनल में इतने सारे लोग हैं। इसके साथ साथ लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने मुझे देखा है जिन्होंने अपने बिज़नेस की शुरुआत करी है। लगभग वो संख्या लाखों में है और हज़ारों लोग हमारी कम्युनिटी में ऐड हैं जो कि अपना बिज़नेस कर रहे हैं मुझसे सीखकर और अपने बिज़नेस में वो एक साथ एक माहौल में आकर अपने बिज़नेस में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको बिज़नेस करना है, एक अपना बिज़नेस में आगे बढ़ना है तो आपको क्लियर फोकस, गाइडेड डायरेक्शन और एक राइट एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। अगर आपको ये तीनों ही मिल जाती हैं तो आप अपने बिज़नेस में सफलता तक पहुंचते हैं। किसी भी तरह का आपका आइडिया है आप वहां पर अपने बिज़नेस में एग्जीक्यूशन तक जब ही पहुंच पाते हैं जब आप वो इंडस्ट्री का स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी आपके सामने हो। अभी हम चलते हैं कि इस प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, किस तरह से ये प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री आने वाले समय में एक्सपेंशन पर जा रही है। तो देखिए, लोकल इंडस्ट्री में अगर आप प्रोडक्ट्स की बात करें FMCG प्रोडक्ट्स और नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट का स्कोप ये है कि आपके शहरों में हर एक तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में बिक रहे हैं। अगर आपका प्रोडक्ट आपके मार्केट में लॉन्च हो जाता है, आप प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में भेज देते हैं तो आप आने वाले कई सालों तक अपने उस बिज़नेस मॉडल के दम पर आप एक्सपेंशन पर जा सकते हैं। अगर आप एटलीस्ट मार्केट में आए हैं इस वेबिनार में मैं आपको वो क्या बातें हैं जो सिखाने वाला हूं। देखिए, व्हाट इज़ द स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग स्कोप क्या है यहाँ पर, इसके साथ साथ आपको ब्रांड को कैसे बेचना है। मार्केट में बहुत से लोग हैं जो कि प्रोडक्ट बेच के पैसा कमाना चाहते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च करके एक माइंडसेट है कि पैसा आ जाएगा, बट यहाँ पर कैसे ब्रांड बेच के, ब्रांड लॉन्च करके आपको पैसा कमाना है वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही आप 3 लाख रुपए पर मंथ कैसे अचीव करें, यह एक मेरा मिशन है कि एटलीस्ट आपको फ्रीडम बिजनेस मॉडल में इतना पैसा चाहिए जो कि पर मंथ आपके सर्वाइवल से आपको स्टेबल मोड में ला सके। तो अब हम समझने वाले हैं इस ब्लूप्रिंट को और वो ब्लूप्रिंट आपके सामने आने वाला है जिसकी सहायता से आप भी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। आपके लिए भी वो आसान रास्ता मैंने बनाया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस वेबिनार को ताकि आपका माइंड ओपन हो सके। तो देखिए, मैंने आखिर ये यूट्यूब पर बताना शुरू क्यों करा, उसका कारण है कि जो यूट्यूब पर चल रहा था, लगभग हर एक बिज़नेस आइडिया देने वाले लोग कहीं ना कहीं मशीन्स को प्रमोट कर रहे थे, किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को प्रमोट कर रहे थे, वो एक रास्ता नहीं बता पा रहे थे। तो यूट्यूब पर इंफॉर्मेशंस के नाम पर वो कहीं ना कहीं प्रमोशंस कर रहे थे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो मशीन सेलर्स हैं उनका। इसीलिए मैंने पर्टिकुलर देखा कि यूट्यूब पर जो एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो नहीं थी, इसीलिए मैंने कामकाजी की शुरुआत करी। देखिए, मुझे पता है कि किस तरह से मार्केट में बिज़नेस करा जाता है क्योंकि मैंने पहला बिज़नेस अपना फेलियर की तरफ बढ़ाया था, क्योंकि मुझे वहाँ पर पैटर्न नहीं पता था, ना सिस्टम्स मेरे पास में थे। जब मेरा पहला बिज़नेस फेल हुआ तो उसके बाद में मैंने जब अपना बिज़नेस लॉन्च करा अपने मार्केट में, अपने मार्केट को समझा। एक बहुत छोटे शहर से मैं बिलोंग करता हूँ, राजस्थान के एक बहुत छोटा सा शहर है टोंक, उसके नियर बाय फिर मैं जयपुर में आया और जयपुर में आकर मैंने अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाया। तो वहाँ पर जब यूट्यूब से जो इन्फॉर्मेशंस आ रही थी वो लोगों के लिए हेल्पफुल नहीं थी, इसीलिए मैंने सच्चाई बताना शुरू करी और लोगों के लिए वो काम में आई। इसके बाद में ईयर ऑफ 2019 में मैंने खुद का अपना प्लेटफॉर्म बिल्ड करा और आज के समय उस इकोसिस्टम से लोग अपना बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, लोकल इंडस्ट्री में अपने मार्केट में जा रहे हैं और एग्जैक्टली उस सिस्टम्स के थ्रू अपने बिज़नेस में आगे बढ़ रहे हैं। आपका किसी भी तरह का आइडिया है, किसी भी तरह का प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, इन सिस्टम्स पर भरोसा रखिएगा जो कि अब मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं कि किस तरह से आपको अपना एक प्रोडक्ट को एक ब्रांड के रूप में लेकर जाना है, कैसे आप ब्रांड से पैसा कमाने वाले हैं, कैसे लोग प्रोडक्ट बेचने की गलती करते हैं, प्रोडक्ट उनके नहीं बिक पाते हैं, तो वो क्या क्या स्टेप्स आपको नहीं करने हैं और कैसे आपको एग्जैक्टली अगर आप फ्रेशर हैं, आपके माइंड में भी क्लैरिटी नहीं है, तो कैसे एग्जीक्यूट करना है अपने आइडिया को। देखिए, अब आप चलिए स्क्रीन पर जहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ब्लूप्रिंट के बारे में कि किस तरह से आपको फर्स्ट स्टेप में अपना जो प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए मार्केट में। किसी भी तरह का अगर आपके मन में आइडिया है तो उसे कैसे एग्जीक्यूशंस में आप प्रिपरेशन वाले फेज़ में लेकर जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम मार्केट में क्या करते हैं, बिल्ड अ ब्रांड। अगर आप मार्केट में ब्रांड बिल्ड करते हैं तो ही आप ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। अगर आप प्रोडक्ट बिल्ड करते हैं तो आप उतना पैसा नहीं कमा पाएंगे।
ये प्रोडक्ट बिल्डिंग की सबसे बड़ी बात है। मार्केट में लोग प्रोडक्ट बिल्ड करना चाहते हैं और वहाँ पर वो गलती क्या करते हैं, कभी भी अपने ब्रांड पर फोकस नहीं करते हैं। तो ब्रांड कैसे बिल्ड होगा उसके एग्जांपल्स हैं। देखिए एल्पिनो पीनट ब्रांड, ये एक ऐसा ब्रांड है जो कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू 6 दोस्तों ने अपना बिजनेस शुरू करा इस तरह के इंडस्ट्री में आकर। और वहाँ पर इन्होंने सबसे पहले क्या करा, एक नाम बिल्ड करा, उसके बाद में कैटेगरी और रेंज बिल्ड करी, डिफरेंट SKUs बाद में आए। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लगभग 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से ही अपने प्रोडक्ट बिल्ड करे, पैकेजिंग करवाई और अपना नाम को मार्केट में इस्टेब्लिश करा। उसके बाद में इन्होंने डिफरेंट कैटेगरी को लॉन्च करा। आज एल्पिनो एक ही नाम है पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बाद में आए और बाद में इसी प्रोडक्ट्स की रेंज कितनी तरह से पॉपुलर हो रही है मार्केट में वो आपको दिख रहा है। सेकंड एग्जांपल है डायमंड चिप्स, प्रताप स्नैक्स। आज के समय मार्केट में ये डायमंड चिप जो है ये एक ही पफ रेंज लेकर आए थे। कोई 40 साल पहले ये प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुए थे, लगभग 12-15 साल पहले ही इन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत करी थी और आज 2500 करोड़ से बड़ी कंपनी है ये इंडिया में। झलक डिटर्जेंट राजस्थान का एक लोकल ब्रांड है और ये झलक डिटर्जेंट, झलक जो प्रोडक्ट है, झलक नाम बिल्ड होने के बाद में इन्होंने अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स बाद में मार्केट में लॉन्च करे। झलक डिश वॉश, झलक विम बार, झलक केक डिटर्जेंट। तो देखिए एक नाम जब आपका मार्केट में बिल्ड हो जाता है तब आप मार्केट में डिफरेंट कैटेगरीज में उस नाम से बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दें, फिर आपको पैसा आना शुरू हो जाता है। सो खेल क्या है, एक नाम का खेल है। देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। राजस्थान का ही एक पॉपुलर ब्रांड है श्याम मसाला। आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा बट राजस्थान में 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। इसके अलावा राजस्थान के बाहर भी ये प्रोडक्ट बिकता है और आज के समय इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो देखिए आप, कितना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। किस तरह से इन्होंने स्टार्टिंग में हल्दी, मिर्च, धनिया से ही अपने बिज़नेस की शुरुआत करी थी, पर स्टेप बाय स्टेप जैसे ही नाम चला उसके बाद में पाव भाजी मसाला आ गया, चना मसाला आ गया, चंकी चाट मसाला आ गया। सो अगर आपका नाम चल जाता है, और नाम चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही तो नाम आपको रखना है, एक स्पेसिफिक आपको सिंगल नेम से ही अपने ब्रांड को स्टैब्लिश करना है मार्केट में। फिर आप डिफरेंट रेंज एंड वेरिएशंस को मार्केट में लेकर आ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अगर जिस भी तरह का आपके मन में आइडिया है, चाहे FMCG ब्रांड में या माइक्रो निश आप जाना चाहते हैं, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है, आपको एक नाम की तलाश करनी है जिस नाम में को आप धीरे धीरे अवेयर कराते हुए धीरे धीरे अपना टाइम लगेगा, उसमें ब्रांड बिल्ड हो जाएगा। काफ़ी सारे एग्जांपल्स मैं भी आपको दिखाता हूँ। अब बात आ जाती है कि लोग जनरली ब्रांड बिल्ड करने के लिए तरफ जाते हैं और प्रोडक्ट में वो सोचते हैं कि ब्रांड कैसे बिल्ड होगा, बट वो कभी भी स्पेसिफिक माइक्रो निश नहीं जाते हैं। इसका एग्जांपल आपको दिखाता हूँ ताकि आपके माइंड में स्पेसिफिकली ये पता चल जाए कि माइक्रो निश ब्रांड होता क्या है। देखिए स्पेशलिटी होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट में। आप ऑयल इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आप नॉन वन कैरी बैग का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, किसी भी तरह का प्रोडक्ट आपका मार्केट में है, आपके प्रोडक्ट की एक ना एक ऐसी स्पेशलिटी होनी चाहिए जिस भी तरह से आप मार्केट में उसे लॉन्च करें। देखिए टूथपेस्ट का एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। एक जनरली जो प्रोडक्ट है मार्केट में कोलगेट का, ये बहुत पॉपुलर ब्रांड है और पॉपुलर प्रोडक्ट है। जनरली लोग इस तरह के प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं, बट स्पेसिफिक जैसे ही माइक्रो निश गए, हर्बल कोलगेट, आज के समय कस्टमर अगर प्रोडक्ट परचेस करेंगे जो कि हर्बल होंगे, जो कि आयुर्वेदा प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट परचेस करना चाहेंगे तो कोलगेट का ये प्रोडक्ट परचेस करेंगे। बट जो एक झंझनाहट जो कि आपके दांतों में होती है तो स्पेसिफिक आपको क्या याद आएगा? सेंसोडाइन याद आएगा। सो माइक्रो निश में आपको स्पेशलिटी होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट की। आपको स्पेसिफिक, अब वैसे कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट की तरह कॉपी नहीं कर सकते हैं आपको अपने USPs को बनाना पड़ेगा। क्या आपका प्रोडक्ट का स्पेशलिटी है कि वो जो चीज़ आपके माइंड में आ रही है, जो भी प्रोडक्ट आप परचेस करते हैं उसकी स्पेशलिटी की वजह से आप उस प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। तो यही चीज़ आपको सोचनी है एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर। देखिए एग्जांपल और है, स्पाइसेस में एक प्रोडक्ट है जो कि हल्दी, मिर्च, धनिया मार्केट में लोग लॉन्च करते हैं, बट स्पेसिफिक अगर आप लॉन्च करते हैं रेसिपी से रिलेटेड ही तो डिफरेंट रेंज एंड वेरिएशंस आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। इसमें थर्ड नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट का एक एग्जांपल है। आप क्या कर सकते हैं, अगर नॉन वोन कैरी बैग, जैसे कि कुछ लोग पत्तल धोने का मैन्युफैक्चरिंग लगाएंगे या इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे होंगे आप,
कि मेरे मार्केट में इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, वायरनेल का बिज़नेस है, नॉन वोन कैरी बैग्स हैं, तो आपको स्पेसिफिकली अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना है। आपने क्या करना है, कलर प्रिंटिंग, जैसे कि प्रिंटिंग बैग जो होते हैं उस तरह का प्रोडक्ट आपने लॉन्च कर दिया तो आपकी स्पेसिफिकली मार्केट में पहचान बन गई। सो आप अपने मार्केट में कोई भी आइडिया आपके मन में चल रहा है, आप इस तरह से करेंगे काम तो आप ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे और स्पेसिफिकली आप कस्टमर्स को टारगेट कर पाएंगे। देखिए, आपको अपने हमेशा बिजनेस जो बिल्ड करना है स्पेसिफिक कस्टमर्स के हिसाब से करना है, कस्टमर के लिए करना है, कस्टमर को जानते हुए करना है। तो आपको एटलीस्ट मार्केट में जिस भी तरह का आपका प्रोडक्ट है ये पता होना चाहिए कि अब क्या एज ग्रुप वाले कस्टमर्स को आप टारगेट कर रहे हैं। स्पेसिफिक टारगेटिंग होनी चाहिए कस्टमर्स की। अब आपको अपना जो भी कस्टमर आपका आइडियल कस्टमर है उसका एज आपको ग्रुप लिखना है, जहां पर मैंने आपके सामने एग्जांपल दिए हैं, जैसे चिल्ड्रन हैं, यंगर हैं, अडल्ट 25 एज से लेके 34 तक, इसके अलावा 35 से लेके 44 हाउस होल्ड हम इसमें यहाँ पर देखेंगे। सो ओवरऑल आपको इस तरह का एक कस्टमर स्पेसिफिक टारगेटिंग का एक एज ग्रुप आपको देख कर चलना है, तभी आप उनके लिए जो आपके कस्टमर्स हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बिल्ड कर पाएंगे। अब प्रोडक्ट बिल्डिंग होगी कैसे? ये 3 तरह से मार्केट में आज के समय प्रोफाइल अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये 3 प्रोफाइल से आपका प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा। लोकल इंडस्ट्री में सबसे पहला जो स्टेप है यह है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग का। देखिए, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पहले ग्रोथ पे नहीं थी, एक्सपेंशन पर नहीं थी, पर जैसे जैसे समय बदला, दौर बदला, वैसे वैसे ये इंडस्ट्री आज के समय एक्सपेंशन पर है। पहले बड़े बड़े प्लांट लग रहे थे, बड़े बड़े सेटअप लगाने पड़ रहे थे, बट आज के समय ऐसा नहीं हो पा रहा है। आज के समय आप देखेंगे कि कितना एक छोटे से सेटअप से आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। एक नॉर्मल स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग लगा के आपको स्मॉल सेटअप ही लगाना है, एक स्मॉल लाइन लगानी है और आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। तो आपको सीखना पड़ेगा। आप देखेंगे कि बहुत से लोग बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, मशीन्स लगा देते हैं, उनको लगता है कि मशीनें पैसा कमा कर देंगी, बट बिजनेस में एग्जैक्टली आपको सिस्टम से पैसा आएगा। तो मशीनों से बिजनेस नहीं होता है, उसके लिए सीखना पड़ता है। तो अगर आप स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं तो आपके लिए ऑपरेशंस, HR, आपको प्लांट मैनेज करना होगा और आपको उसके प्लांट के बाद में प्रोडक्ट को डेवलप करना होगा मार्केट में स्पेसिफिक कस्टमर के लिए। सो आपको ये सीखना है। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आज के समय एक्सपेंशन पर है, सो आप सिस्टम्स के जरिए सीख सकते हैं। सेकंड जो प्रोफाइल प्रोडक्ट बिल्डिंग के लिए आपको चाहिए यह है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अवॉइड ऑपरेशंस और पैकेजिंग टू सेलिंग करके आप यहाँ पर बिजनेस में अपना प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं। आपको अब बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी एक ऐसे वेंडर से अपने प्रोडक्ट को डेवलप करवा सकते हैं। वहाँ पर आपको या तो आप पैकेजिंग से कर सकते हैं अपने बिजनेस की शुरुआत, पैकिंग टू सेलिंग, या फिर आप बने बनाए प्रोडक्ट ला सकते, अपने ही ब्रांड को दूसरे से लेबल्स लगवा सकते हैं, अपने ही ब्रांड की पैकेजिंग करवा सकते हैं और वहाँ पर आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। सो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत आसान तरीका है जहाँ पर आप ऑपरेशंस में नहीं फंसते हैं। सो सेकेंड लेवल पर आप प्रोडक्ट बिल्ड ऐसे कर सकते हैं। थर्ड होता है ट्रेडर्स। ट्रेडर आज के समय काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। रीसेलर्स हैं जो कि सेल एंड रेंज एंड वेरिएशंस, जो कि अपने रेंज एंड वेरिएशंस के हिसाब से आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहें यहाँ पर आपके पास में कम इन्वेस्टमेंट है तो भी आप ट्रेडिंग करके अपने लोकल इंडस्ट्री में बिजनेस को ऐसे बिल्ड कर सकते हैं जहाँ पर आपके पास में स्टार्टिंग में ही बने बनाए प्रोडक्ट्स आ जाएंगे और उन प्रोडक्ट को आप मार्केट में सेट करके अपने लिए बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। सो प्रोडक्ट बिल्डिंग में आपको प्रोफाइल ऐसे बिल्ड करना है अपना, जहां पर आपके सामने 3 स्टेप में आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। अपनी खुद की प्रोफाइल यहां पर इस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। प्रोडक्ट टाइप क्या क्या है मार्केट में वो समझिए। देखिए, FMCG प्रोडक्ट है जहां पर आपको प्रीमियम प्रोडक्ट्स को बिल्ड करना पड़ेगा, स्लो मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा सीजनल प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जो कि स्लो निकलते हैं, बट यहाँ पर स्पेसिफिक अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं FMCG इंडस्ट्री में, सो भी एक पैटर्न है यहाँ पर, उस पैटर्न के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में इजीली सेट कर सकते हैं। सो ये पैटर्न आपको समझना है कि अगर आप FMCG प्रोडक्ट्स को लेकर जा रहे हैं तो आपको कौन सी एक कैटेगरी और लॉन्च करनी चाहिए जिससे कि आप मासेस को टारगेट कर पाएँ। और ये बहुत आसान तरीका है जो कि हमने हमारी कम्युनिटी में सिस्टम्स बिल्ड करे हैं, जो कि मैं आपको सिखा रहा हूँ। नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी एक प्रोडक्ट टाइप है मार्केट में, जो कि आज के समय काफ़ी एक बिजनेस में इनकम जनरेट करने के लिए नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट बहुत सारा पैसा कमा कर दे रहे हैं। यहाँ पर भी आप ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं, एक कैरी बैग का बिजनेस है, नॉन वोन कैरी बैग का बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, वायर नेल बेचना चाहते हैं, पत्तल दोनों बेचना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी स्पेसिफिक आप प्रीमियम रेंज लगाकर, अपनी लेबलिंग लगाकर अपने ब्रांड को बिल्ड कर सकते हैं। देखिए,
होता क्या है कि जब नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट जाते हैं मार्केट में तो मैन्युफैक्चरर्स और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्ट्स को बेच के पैसा कमाना चाह रहे हैं, बट पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसीलिए नहीं है कि आप प्रोडक्ट कितना बेचेंगे, क्योंकि अगर आपको दूसरे ने कॉपी कर लिया, आपके ही कॉम्पिटिटर ने, तो फिर वहाँ पर पहचान नहीं रह पाएगी आपकी। तो आपको उस तरह से सोचना है कि अगर आपका ब्रांड बिल्ड हो जाता है तो आप एग्जैक्टली सफलता तक पहुँचते हैं। सो यहाँ पर ये 3 तरह के प्रोडक्ट टाइप हैं जिनके थ्रू आप अपने बिजनेस में नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपका जो भी आइडिया है आप इसी के थ्रू आगे बढ़ेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आप लोकल इंडस्ट्री में अपने प्रोडक्ट को बहुत आसानी से सेट कर पाएंगे। देखिए, बिल्ड मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। आप आज के समय वैसे बिजनेस नहीं कर सकते हैं जैसे लोग ट्रेडिशनल वे में कर रहे हैं। वो अपने बिजनेस में अपने प्रोडक्ट्स को खुद ही बेच रहे हैं, खुद ही मार्केट में चाह रहे हैं कि वो प्रोडक्ट को बेचकर अमीर बन जाएंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। लोकल इंडस्ट्री में आपको चैनल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, आपको टाइप्स करने पड़ेंगे। अपने शहरों में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनसे आपको टाइप करेंगे जैसे ही आप, तो आप लाखों रुपए जनरेट तब कर पाएंगे। हमारी कम्युनिटी में ऐसा ही हो रहा है। आज के समय जो लोग अपने प्रोडक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं वो खुद बेचने की जगह लोगों से टाइप करके उनको दे देते हैं बेचने के लिए। सेम सी कैटेगरी वाले लोग हैं और वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में उनके प्रोडक्ट्स को आगे बेचते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स को खड़े करने पड़ेंगे, होलसेलर्स खड़े करने पड़ेंगे और रिटेलर्स आप एग्जैक्टली स्टार्टिंग में उन्हें टारगेट करके अपने बिजनेस में अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेट कर सकते हैं। सो एजेंट्स और ऑनलाइन मार्केट्स आज के समय एक ऐसा लेवल है, प्रोडक्ट अगर आपके पास में है और प्रोडक्ट की अगर आप ताकत समझते हैं तो एजेंट्स भी आपके प्रोडक्ट को मार्केट में बिना सैलरी के आगे बेचेंगे। जो कि आपने देखा होगा रूरल एरियाज़ में काफ़ी सारे एजेंट्स होते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन मार्केट, जहाँ पे आज के समय इस मार्केट की आपने पावर समझनी है। सो आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम इसी तरह से बिल्ड करने हैं और ये बहुत आसान तरीका है। अगर आप प्रोडक्ट बिल्ड कर लेते हैं एक बार आपके पास में प्रोडक्ट आ जाता है तो आप जो एक सपना है आपका कि हाँ मैं बहुत अच्छा पैसा कमाऊँ अपने शहरों में रहकर ही, तो वो सपना तभी साकार हो पाएगा जब आप एग्जैक्टली ये फॉर्मूला पकड़ते हैं। तो इसमें आपके रिजल्ट्स क्या रहेंगे? देखिए, अगर आप 1 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना मार्केटिंग में तो आपको वहाँ पर रिटर्न मिलता है 5 से 10 गुना। देखिए, मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट्स को लोग नज़रअंदाज करके बैठे हैं लोकल इंडस्ट्रीज़ में। दैट्स वाई उनके प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेयरनेस वाले फेज़ में भी नहीं जा पाते हैं। देखिए, कस्टमर्स का अवेयरनेस आएगा, उसके बाद में इंटरेस्ट आएगा, फिर डिसीजन लेगा कस्टमर और फिर देन एक्शन पे क्रिएट होगा। सो ओवरऑल अगर आज के समय देखा जाए, सो आप अगर अपना खुद का ब्रांड बिल्ड करते हैं, खुद के प्रोडक्ट्स को लेकर जा रहे हैं मार्केट्स में, सो आपको 1 रुपया इन्वेस्ट करके 5 का रिटर्न आएगा, 2 जब लगाएंगे तो 10 का आएगा। सो ऑलमोस्ट 1 लगाने पर आपको 4 रुपये आपके वापस आ जाएंगे। बट उस तरह से आपको थॉट प्रोसेस डेवलप करना होगा। तो ये आपके लिए एक मैंने फॉर्चून स्ट्रेटजीज़ बताई हैं जिनके थ्रू आप प्रोडक्ट्स भी बिल्ड कर सकते हैं, जिनके थ्रू मार्केट में भी जा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, हमारी ही कम्युनिटी में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में 5-5 महीने के अंदर ही 10-10 लाख रुपए जनरेट कर रहे हैं। सो वो आपको देखना चाहिए ताकि आपका माइंड ओपन हो पाए कि किस तरह से वो आज के समय अपना बिजनेस भी शुरू कर रहे हैं और एग्जीक्यूशंस पर इतनी जल्दी जा रहे हैं और रेवेन्यू इतना जनरेट कर पा रहे हैं। आपको सुनना चाहिए। एवरेजन जो है वो लगभग 10 से 10.5 लाख के आसपास जो है वो मेरा प्रॉफिट रहा हो। मैं आप मानिए कि टाइम पीरियड जो है वो लगभग मेरा फरवरी तो आप छोड़ दीजिए, अप्रैल से और अभी अगस्त का टाइम रहा है। कामका जी और इनकी टीम जो है वो आपके साथ कंटिन्यू लगी हुई है। ये आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगी। आप इनसे जुड़िए, आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे स्टार्टिंग से लेके और इनके लास्ट तक। मतलब आप मानिए कि मैं इनसे लगभग 4 से 5 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, तो धीरे धीरे मुझे जो है वो काफ़ी हेल्प यहाँ से मिली है। इसकी लोकेश जी हैं जो पेशे से एक टीचर थे और टीचर होने के बाद में अपना बिज़नेस शुरू करा, अपना स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आए, अपना खुद का प्लांट लगाकर अपने प्रोडक्ट्स को बिल्ड करा। बहुत से लोगों को फिर लगता है कि ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे तो ज़्यादा बिकेंगे, बट इन्होंने हमारे पैटर्न को समझा, स्ट्रैटेजीज़ बिल्ड करी और सिर्फ एक प्रोडक्ट में 3 रेंज लेकर गए और मार्केट में इतना आसानी से अपने बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्रिएट करें। सो आपको भी यही पैटर्न सीखना है। अगर आप कहीं पर भी अटके हुए हैं, प्रोडक्ट है आपके पास में, सो आपको सिस्टम्स पर चलना होगा। देखिए, मेरे एक मेंटर हैं, वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि सिस्टम वर्क, पीपल फेल। आपको ये समझना है कि सिस्टम्स के थ्रू आप एग्जीक्यूशन तक जा सकते हैं। देखिए, अभी तक आपने ओवरऑल बिजनेस मॉडल को समझा, अब हम चलते हैं प्रिपरेशन फेज़ में।
अब आपका जो आइडिया है उसके लिए प्रिपरेशंस कैसे करनी है, विद इन 7 to 15 डेज़ में आप ये प्रिपरेशंस को कंप्लीट कर सकते हैं। आपके माइंड में क्लैरिटी आ सकती है। देखिए, प्रिपरेशन फेज़ में सबसे पहला जो पार्ट होता है, 90% लोग अपना बिजनेस में मार्केट सर्वे नहीं करते हैं, बिजनेस को आंख बंद करके स्टार्ट करते हैं और सिस्टम्स को फॉलो ना करने की वजह से वो अपने बिजनेस में फेल होते हैं। तो आप लोगों पर भरोसा मत करिए, सिस्टम पर भरोसा करिए, क्योंकि सिस्टम आपको बिजनेस में आगे बढ़ाएंगे। तो मार्केट सर्वे का एक सिस्टम है और इस सिस्टम की मदद से आप 3 दिन में ही मार्केट में कॉम्पिटिटर्स, मार्केट में एग्जैक्टली प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर, ब्रांड कॉम्पिटिटर, कस्टमर साइज, टारगेट मार्केट एग्जैक्टली पता कर लेते हैं। तो ये आपको पता करना है। जैसे कि हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, विद इन 3 डेज़ में सर्वे कंप्लीट करते हैं, क्लैरिटी आ जाती है और उस क्लैरिटी से ही वो मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर पाते हैं। फिर उनके सामने ये डर नहीं होता है कि मार्केट में कितना स्कोप है, कितना अपॉर्चुनिटी है। वो स्पेसिफिक जाते हैं, स्पेसिफिक आपके सामने वो क्लैरिटी आ जाएगी तो आप वहाँ पर आसानी से आगे पहुँचेंगे। इसके बाद में होता है बिजनेस लॉन्चिंग क्लैरिटी। देखिए, आपको लॉन्चिंग के लिए एक क्लैरिटी आपके पास में होना चाहिए कि टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या है आपका, ब्रांड नेम, लोगो डिज़ाइन, पैकेजिंग, बिजनेस मॉडल, इनकम मॉडल, मार्केट फाइनलाइज। अब ये यहाँ पर लोग सोचते रहते हैं कि मैं कभी पैकेजिंग का पता करते हैं, कभी लोगो डिज़ाइन का। ये देखिए, स्टार्टिंग में ही आप प्रिपरेशन फेज़ में आपको समय लगेगा। सो आपको सीखते सीखते ये सब चीज़ें अप्लाई करनी है। स्टार्टिंग में ही सब चीज़ें आपके सामने नहीं आ जाएंगी। तो लॉन्चिंग में आपको ये सीखना है कि कैसा मेरा प्रोडक्ट होना चाहिए। तो वो सिस्टम्स की मदद से हो सकता है। ब्रांड नेम कैसा रखूँ, लोगो डिज़ाइन कैसे कराऊँ, पैकेजिंग कौन सी रखूँ, प्रोडक्ट को एग्जैक्टली मार्केट फिट कैसा बनाऊँ। इसके लिए आप विद इन 30 डेज़ में ये एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी सीख सकते हैं, जिससे आपका प्रोडक्ट मार्केट में जब जाएगा ना तो वो आपको अपनी ज़िंदगी भर पैसा कमा कर देगा। प्रिपरेशन फेज़ में ही प्लांट लोकेशन आपके पास में होना चाहिए अगर आप प्रोडक्ट लेकर आना चाह रहे हैं मार्केट में, किसी भी तरह का FMCG मार्केट्स में, लोकल इंडस्ट्री में। सो आप या तो प्लांट लोकेशन डेवलप करिए या आप अपने घर से बिज़नेस की स्टार्टिंग करिए। अब वैसा बिज़नेस नहीं है लोकल इंडस्ट्री में कि आपको झूमर लगाना पड़ेगा, आपको सोफ़ा लगाना पड़ेगा। आप एग्जैक्टली अपने घर से भी बिज़नेस की स्टार्टिंग कर सकते हैं। हमारे कम्युनिटी मेम्बर्स में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि अपने घर के कमरे से अपने बिज़नेस की स्टार्टिंग कर रहे हैं। आपको यहाँ पर कोई दुकान नहीं लेनी है रेंट पे। आप यहाँ पर कम इन्वेस्टमेंट से अपने फिक्स्ड कॉस्ट कम करके ही अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं। हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं जिन्होंने प्लांट लोकेशन डेवलप करा है विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, विद इन 2 ईयर में उन्होंने बहुत अच्छा प्लांट लोकेशन डेवलप करा। मैं जाकर विजिट करके आया, एग्जैक्टली ये वहाँ का पिक्चर है। सो इसी तरह से हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं जो कि आज के समय अपना बिजनेस भी लॉन्च कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को भी मार्केट में लेकर जा रहे हैं। लाइसेंस का अगर आपको देखना है तो उद्यम लाइसेंस वसाई आपके लिए मस्ट होगा। इसके अलावा MSME में आप अपना एक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आपको लाइसेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। जब कम्युनिटी मेंबर्स आप बनेंगे तो हमारी टीम आपको हेल्प करेगी कि कौन से लाइसेंस आपके लिए बिजनेस में आपको चाहिए हैं। ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगाना है। लोग बहुत लाइसेंस में टाइम लगा देते हैं और प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं। जब आप प्रोकास्टिनेट करेंगे ना टालम टोल, तो आप पीछे रह जाएंगे। अभी आपको बैंक बैलेंस को देखना है अपने, कि क्या जो YouTube पर और जो इधर उधर इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपके बैंक बैलेंस को इंक्रीज़ कर पा रही है, या आपको सिस्टम से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सिस्टम्स को फॉलो करके। तो वो सिस्टम्स आपके पास में आ चुके हैं। अभी आप स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं कि बिज़नेस सेटअप करते वक्त आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। देखिए, प्रिपरेशन फेज़ में मशीन, पैकेजिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बिजनेस प्लानिंग। यहाँ पर देखिए कि जैसे जैसे आप टाइम बिताएंगे मार्केट में तो रिटेलर, एजेंट्स एंड डायरेक्ट सेल चैनल पार्टनर्स, ट्रस्ट उनका आप पर बढ़ता जाएगा। स्टार्टिंग में ट्रस्ट और वैल्यू कम होती है। इसके बाद में जैसे जैसे आप टाइम जाता है आपका सेटअप करने पे के बाद में लोग आपको पहचानने लगते हैं, तो ट्रस्ट और वैल्यू आपका ज़्यादा बढ़ जाता है। उससे आपके पास में क्या होता है कि पैसा जनरेट होने लगता है। ये एक फ़नल है जो कि आपको सीखना होगा बिज़नेस सेटअप करते वक्त, अदरवाइज़ फिर क्या होगा, फिर अटक सकते हैं। सो लोकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत अपॉर्चुनिटी है। किसी भी तरह का प्रोडक्ट लेकर जाइए मार्केट में, उसे सेल करना, उसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में भेजना और उसको कैसे मार्केट फिट प्रोडक्ट बनाना है ये सीखना होगा। देखिए, बजटिंग वाला फेज़ जो प्रिपरेशंस में रहेगा आपके लिए, स्टार्टिंग प्रोफेशनली इन्वेस्टमेंट्स क्या रहेंगे। एटलीस्ट आप अगर एक नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं छोटे लेवल पर तो 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। उससे कम में भी बहुत से लोग कर लेते हैं और 2 से 3 लाख रुपए आप 3 से 4 महीने में जनरेट कर पाते हैं अगर आप सिस्टम से अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं। तो बजटिंग में आप घर से भी अपने बिजनेस की स्टार्टिंग कर सकते हैं। वहाँ पर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पैकेजिंग टू सेलिंग चलते हैं। किसी भी तरह का प्रोडक्ट होता है उसे पैक करा कर आप बेच सकते हैं।
रेवेन्यू वापस वहाँ पर 3 से 4 महीने के बाद में अगर आप ढंग से सही से इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोडक्ट स्टैब्लिश स्ट्रेटजीज़ को, तो आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा का पर मंथ का रेवेन्यू अचीव कर सकते हैं। यह हमारी कम्युनिटी मेंबर्स कर पा रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सो अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास में पैसा नहीं है, चाहते हैं, नो नॉलेज, नो मनी, नो टाइम, सो आपको इस इंडस्ट्री में आना चाहिए और सीखना चाहिए कि कैसे आप वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग से ही अपने प्रोडक्ट को बने बनाए लेकर जाकर ही मार्केट में कैसे पैसा कमा पाएंगे। इसके बाद में है आपके लिए वन मैन आर्मी वाला। अगर आपने फेस पकड़ा हुआ है, आप स्टाफ हायरिंग में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं या आपने अभी तक नहीं करी है, तो देखिए मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ। आप ऑपरेशंस में अच्छे होंगे, क्या सेल्स में बुरे हैं आप? तो आपको ऑपरेशंस में जब आप अच्छे हैं तो स्टाफ हायरिंग में आपको अपने अपोजिट स्ट्रेंथ को हायर करना है। सिंपल सा बिजनेस में एक मेथड लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, अपोजिट स्ट्रेंथ को नहीं हायर कर पाते हैं, और अपोजिट जब स्ट्रेंथ आ जाती है आपके पास में तो आपका बिजनेस स्केल कर जाता है। सो देखिए हमारी कम्युनिटी मेंबर्स जो हैं इसी तरह से मेथड को फॉलो कर रहे हैं, और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रिपरेशन फेज़ आपका ऐसे होने वाला है। ये आपको सीखना होगा कि कैसे मेरा प्रोडक्ट आएगा, कैसे मुझे मार्केट में जाना है, प्रिपरेशन फेज़ में कैसे अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है। देखिए हमारे कम्युनिटी मेंबर हैं विवेक जी, इन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च करा। इनके पास में एक फॉर्मुलेशन था कि केमिकल इंडस्ट्री में प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके थे, बना चुके थे, क्योंकि इनके पास में नॉलेज थी। बट वहाँ पर प्रोडक्ट होने से कुछ नहीं होता है। सिस्टम्स अगर आपके पास में नहीं होते हैं मार्केट में जाने के, तो आप अटक सकते हैं। वैसे ही अटके थे। फिर जैसे ही कम्युनिटी के पार्ट बने, अपना रेवेन्यू ये 8 से 10 लाख रुपए पर मंथ तक जनरेट कर पाए हमारे सिस्टम्स को फॉलो करके। आपको ये बात सुननी चाहिए उनकी। तो विवेक जी ने भी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में अपने बिजनेस में अपने रेवेन्यूज को इंक्रीज करा बिकॉज ऑफ द सिस्टम्स। सो जो सिस्टम डेवलप हुए हैं वो आपके लिए भी काम कर सकते हैं। अब आ जाता है बिजनेस में लॉन्चिंग वाला फेज़। जब आपको अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है तो थर्ड फेज़ है ये, जो कि आपको मैंने ब्लूप्रिंट दिखाया था स्टार्टिंग में, उसमें आपको कैसे काम करना है। देखिए लॉन्चिंग का प्रोडक्ट, आपको अगर जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है, अब लोग प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, रिजेक्शंस आने लग जाते हैं, फेल हो जाते हैं, सोचते हैं कि प्रोडक्ट गए थे बेचते हैं, मार्केट में नहीं बिका। उसका कारण क्या है? लॉन्चिंग वाले फेज़ में वो टेस्ट मार्केट नहीं करते हैं, वो लॉन्चिंग वाले फेज़ में अटक जाते हैं। उसका कारण यह है कि अगर आप लॉन्चिंग कर दें प्रोडक्ट्स को और 4 मार्केट सेलेक्ट कर लें, तो आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं कि आपको सिर्फ स्पेसिफिक मार्केट में जाना है, स्पेसिफिक ही मार्केट में जाके स्पेसिफिक ही लोगों को प्रोडक्ट्स बेचना है। क्योंकि आप अगर इधर उधर प्रोडक्ट बेचने चले जाएंगे, हर जगह मार्केट में अपने शहरों में अपने प्रोडक्ट्स को सेट करने की कोशिश करेंगे हर एरिया में, सो आप क्रेडिट्स में फंस जाएंगे। सो इस तरह से तोड़ निकलते हैं जब आप सिस्टम से भरोसा करके अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं। सेकंड लॉन्चिंग फेज़ में आपको नेटवर्क को क्रिएट करना है, और देखिए नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। रिटेलर नेटवर्क आप अगर क्रिएट कर लेते हैं, और आपको बहुत सारे अपने कस्टमर्स नहीं चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म के लिए 100 कस्टमर्स चाहिए। 100 कस्टमर्स जैसे ही आपके आए, आप लाखों रुपए महीना जनरेट कर पाएंगे। लोग सोचते हैं कि हज़ारों लाखों कस्टमर्स होंगे तो करोड़ों रुपए आएंगे। नहीं, आपके पास में अगर स्पेसिफिक आपके लाइफ टाइम फैंस जो कि 100 कस्टमर्स हो गए, जो आपसे बार बार परचेस करेंगे, आप सोच रहे होंगे कि आप एक कस्टमर्स को ढूंढेंगे, बार बार नए नए कस्टमर्स को लाएंगे। बिजनेस ऐसे नहीं चलता है। अगर आप अपने बिजनेस में अपने लाइफ टाइम कस्टमर्स बिल्ड करते हैं तो वो रिपीट कस्टमर्स आपको ज़्यादा पैसा कमा कर देते हैं। और मैं हमेशा बात सिखाता हूँ हमारे कम्युनिटी मेंबर्स को कि जब आप एक कस्टमर्स को बार बार प्रोडक्ट बेचते हैं तो ज़्यादा आप पैसा कमाते हैं, क्योंकि उसमें मार्केटिंग का एक्सपेंसेस नहीं होता है। थर्ड फेज़ है मार्केटिंग। देखिए अवेयरनेस, प्रमोशंस, इसके अलावा प्रिंट एडवर्टीजमेंट, सोशल एडवर्टीजमेंट्स, ये आपके सामने होगा। और मार्केटिंग आपको इस तरह से करना है। लोग मार्केटिंग में से अवेयरनेस नहीं बढ़ा पाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स का पहचान नहीं बढ़ा पाते हैं। सो आप अवेयरनेस, प्रमोशंस और ये प्रिंट एडवर्टीजमेंट और सोशल एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू बहुत जल्दी ही अपने प्रोडक्ट्स का अवेयरनेस क्रिएट कर पाते हैं जिस भी एरिया में आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। इसके बाद में होता है सेल्स। सेल्स आपके लिए बैकबोन है। डिस्काउंट स्कीम्स, ऑफर, प्रमोशंस और सेल्स हायर की, जो कि एग्जैक्टली देखा जाए एफएमसीजी सेल्स स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा आपको। अगर अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में प्रोडक्ट्स बेचने हैं, आपको अगर एजेंट्स चाहिए जो कि आपके प्रोडक्ट से पैसा आपको कमा कर दें, तो वहाँ पर आपको स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। लोग खुद ही जाते हैं, खुद ही प्रोडक्ट्स बेचने लग जाते हैं और फिर हमेशा ज़िंदगी भर कहते हैं कि लोकल इंडस्ट्री में प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं। देखिए ये आपको एग्जैक्टली फार्मूला चाहिए, और फार्मूला अगर आपके पास में आ जाए तो आप वहाँ पर सफलता तक
शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में पहुंच जाएंगे। इसके बाद में होती है ब्रांडिंग। देखिए ब्रांडिंग मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि ब्रांड सेल प्रोडक्ट फेल। अगर आप ये चीज़ बात मान लेते हैं कि ब्रांड ही बिकेगा मार्केट में, चाहे नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट हो किसी भी तरह का, तो आपकी पहचान ज़िंदगी भर के लिए रहती है। लोग ब्रांड्स को सोचते हैं कि ब्रांडिंग करना बहुत बड़ी बात है, बहुत आसान काम है दोस्तों, बहुत आसान काम। आज के समय अगर आप ब्रांडिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को स्टैब्लिश करते हैं ना फर्स्ट डे से ही, सो आप वहाँ पर आज जो एफर्ट लगा रहे हैं वो कंपाउंडिंग होकर आपको रिटर्न मिलने वाला है उसका। इसके बाद में सॉफ्टवेयर सेटअप करने होंगे और वेब ऑर्डरिंग ऐप्स चाहिए होंगे आपको। कुछ लोग सिस्टम्स पर भरोसा नहीं करते हैं, खुद अपने हायरार्की बनाते हैं, सेल्स के लिए सॉफ्टवेयर्स का यूज़ नहीं करते हैं, अपने ऑपरेशंस के लिए सॉफ्टवेयर्स का यूज़ नहीं करते हैं। सो आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स चाहिए आपके लॉन्चिंग फेज़ में, वो आपके पास में होना चाहिए ताकि आप क्लियर रहें अपने बिज़नेस में कि किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेट करना है। सो ये लॉन्चिंग जो फेज़ होता है बहुत आसान फेज़ होता है और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपके पास में अगर गाइड आ जाता है, जैसे हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं, विद इन 30 डेज़ में अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके मार्केट में वो पैसा जनरेट करने लग जाते हैं 2 से ढाई महीने में। तो वहाँ पर वो ब्रेक इवन भी क्रॉस हो जाता है और स्ट्रेटेजी से अपने प्रोडक्ट्स भी इस्टेब्लिश हो जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। देखिए आप अगर पैसा कमाना चाहते हैं, आज अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करें और लाइफ टाइम आपके पास में पैसा आए, आप फ्रीडम बिजनेस मॉडल बिल्ड करना चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट आपके लिए पैसा ला कर दें, आपको बार बार मेहनत ना करना पड़े, तो आपको नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग में भी रूरलाइजेशन की ताकत बताई थी कि वहाँ पर बहुत पावर है भारत के लोकल मार्केट्स में, ये रूरल मार्केट्स आपकी हैं। थर्ड, आपको सुपर स्टॉकिस्ट क्रिएट करने पड़ेंगे, होलसेलर्स क्रिएट करने पड़ेंगे और एक नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा ताकि आपके प्रोडक्ट्स मार्केट में आपके चैनल पार्टनर्स बेचें। सो ओवरऑल आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये एक फॉर्मूला डेवलप करा है हमने कि जहाँ पर आपके स्टार्टिंग से लेके कैसे अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेकर जाना है, ये अगर आप सीखना चाहते हैं, जो कि भी मैंने आपके सामने एक डेमो देकर दिखाया, कैसे आपको अपना मार्केट सर्वे करना है, किस तरह से एग्जैक्टली आपके लिए सिस्टम्स के थ्रू आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। तो एक मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इस फेज़ में आप अगर अब रहते हैं तो आपके सामने वो सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे जो कि अभी आपके इनिशियल लेवल पर आपके माइंड में चल रहे हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप देखें इस इंडस्ट्री का जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि द करंट लोकल इंडस्ट्री का जो सिस्टम है ये एग्जैक्टली ब्रोकन हो चुका है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि हर एक इंसान अपने हिसाब से काम करना चाह रहा है, मशीन्स लगा रहा है या प्रोडक्ट्स लेकर आ रहा है, बट सिस्टम नहीं है, वो स्ट्रक्चर नहीं है जो कि MNCs कंपनी यूज़ करती हैं। आज हिंदुस्तान यूनिलीवर जिस तरह से बिज़नेस कर रहा है उस तरह से लोकल बिजनेस ऑनर्स नहीं करते हैं। सो ये एक मिशन है मेरा कि यहाँ पर लोकल इंडस्ट्री बिजनेस ऑनर्स का एक सबसे बड़ा कम्युनिटी बिल्ड करना, उनको एक सिस्टम्स देना, और वो सिस्टम्स अगर उनके पास में आ जाएगा तो वो भी अपने शहरों में वही सप्लाई चेन बना पाएंगे, वही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्रिएट कर पाएंगे, जो कि एक प्रोडक्ट मार्केट में जब जाता है तो उसके लिए कैसे स्टेप बाय स्टेप फार्मूला डेवलप करने चाहिए। इसके साथ साथ जो विजन है हमारा यह है कि एक आपको फ्रीडम बिजनेस मॉडल आपके लिए अचीव करवा के दें ताकि आप अपनी लाइफ में एक टाइम के बाद में फ्री होकर काम कर सकें और अपनी लाइफ में वो फ्रीडम बिजनेस मॉडल बिल्ड कर पाएँ। देखिए आपको क्या चाहिए, फोकस चाहिए अपने बिजनेस में। अगर आप फोकस होकर काम करेंगे तो आप बहुत जल्दी सक्सेस हो पाएंगे। आपने बहुत कुछ ट्राई करा होगा बट इस इंडस्ट्री में अगर आप आ रहे हैं सो राइट गाइडेंस और सिस्टम्स की मदद से आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि जो सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं ये लोकेश जी के लिए भी कर रहे हैं, ये हमारे कम्युनिटी मेंबर हैं जो कि डिफरेंट जैसे धीरज जी हैं। सो हर एक पर्सन अपना प्रोडक्ट बनाकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। जैसे जितेंद्र जी अपने घर के कमरे से फॉइल पेपर का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, विद इन 6 मंथ में 2 लाख रुपए से ज़्यादा महीना हिट कर रहे हैं हर महीने। सो ये पॉसिबल है। अगर आप देख रहे हैं कितने सारे लोग हैं जो कि इस तरह से सिस्टम्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं। सो अब आप देखिए कि किस तरह से जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो आपके लिए डेवलप हुआ है। सो आपको यहाँ पर किस तरह से फ़ायदा मिलने वाला है। देखिए आज दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी बिल्ड कर दी है हमने स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स की, स्मॉल बिजनेस ऑनर्स की, जो कि आप हमारा खुद का एक प्राइवेट नेटवर्क है जिस पर आप एग्जैक्टली लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। सो सबसे पहला जो मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि कैसे आपको मार्केट को सेलेक्ट करना है, कैसे आपको गोल डिसाइड करना है, कैसे स्मॉल बिजनेस साइकिल को फॉलो करना है, क्या आपके लिए कस्टमर होगा, कैसे सिलेक्शन करें आप अपने बिजनेस का, कैसे जो मन में आइडिया चल रहा है
रेंज एंड वेरिएशन स्ट्रेटेजी क्या होगी, एग्जैक्टली हर एक फार्मूला डेवलप करा है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जिससे क्या होगा आपके माइंड में एक तो क्लैरिटी आ जाएगी, एग्जीक्यूशन आ जाएगा, इंडस्ट्री का नॉलेज मिल जाएगा, प्रोडक्ट का स्ट्रेटेजी हो जाएगा और आपको निश क्लैरिटी, देखिए निश अगर सेलेक्ट नहीं करा तो आप अटक सकते हैं। सो निश क्लैरिटी आने के बाद में आपका माइंड ओपन हो जाएगा और आप ये देखिए कि एक जनरल जो आप प्रोडक्ट डेवलप करना चाह रहे हैं और स्पेसिफिक अगर आप प्रोडक्ट डेवलप कर देंगे सो आप ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। एक जनरल जो डॉक्टर होता है वो पैसा ज़्यादा नहीं कमाता है, एक स्पेशलिस्ट ज़्यादा पैसा कमाता है। सो वैसे ही स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा पैसा कमाते हैं जनरल प्रोडक्ट से ज़्यादा। सो अगर आप चलेंगे आगे स्टेप बाय स्टेप तो देखिए मैंने आपके लिए कुछ गिफ्ट रखे हैं, स्पेशल गिफ्ट फॉर एक्शन टेकर्स। आज अगर आप अभी देख रहे हैं इस वेबिनार को तो आपके लिए कुछ गिफ्ट्स हैं जो कि आपके लिए रहेंगे। अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे, परचेस करेंगे कोर्सेज़ को, सो हर एक कोर्सेज़ का प्राइस अलग रहेगा। बट अगर आप आज के एक्शन टेकर्स हैं, मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आया हूं। सबसे पहला जो गिफ्ट है मार्केट रिसर्च का मेरा एक कोर्स है जो कि मैं आपके लिए फ्री रखूंगा अगर आप आज के एक्शन टेकर्स हैं तो। देखिए बिजनेस में आपको डेप्थ एनालाइज करना पड़ेगा कि कैसे आपको अपने प्रोडक्ट्स को बनाना है, कैसे मार्केट में लेकर जाना है, कैसे मार्केट सर्वे करना है, कैसे एग्जैक्टली आपको डिमांड को समझना है, प्रोडक्ट सिलेक्शन स्ट्रेटेजी, ट्रेंडिंग एंड नॉन ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को लेकर जाएं। एग्जैक्टली हर एक सीक्रेट मैंने इसमें रिवील करा है और ये मेरे लगभग 8 साल का एक्सपीरियंस मैंने इसमें लगाया है ट्रेनिंग प्रोग्राम को डेवलप करते हुए। अगर आप अभी के एक्शन टेकर हैं तो 9500 का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए फ्री रहेगा अगर आप अभी ग्रैब करते हैं इस ऑफ़र को तो। सो ओवरऑल जो 25,000 का ट्रेनिंग प्रोग्राम है और 9500 के ट्रेनिंग प्रोग्राम दोनों फ्री मिलेंगे अगर आप 15,000 में एक्शन लेते हैं तो। अगर आप आज के समय एक्शन टेकर्स हैं तो इतने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपके लिए फ्री रहने वाले हैं। इसके साथ साथ कम्युनिटी सपोर्ट मैं आपको दूंगा जिसमें हर वीक मीटअप्स होंगे, हर वीक मास्टरमाइंड हैकाथॉन्स होंगी। इसके अलावा आप अगर आ जाएंगे अभी कम्युनिटी में तो हर वीक मैं आपसे मिलने आऊँगा कम्युनिटी में और वहाँ आपके सामने जो भी चैलेंजेस आने वाले हैं उन्हें ओवरकम हम करेंगे। काफ़ी सारे सेशंस मैंने पहले ही ले रखे हैं, उनका इनर वोल्ट आपके लिए एक कोर्स है वो पूरा फ्री रहेगा। सो ओवरऑल देखा जाए इनर वोल्ट कोर्स फ्री रहेंगे आपके लिए, बिजनेस कंसल्टिंग फ्री रहेगी। अगर आपके बिजनेस में आपको टेंशन हो रही है, स्ट्रेस मैनेजमेंट आपके लिए फ्री रहेगा। क्रिएटिव थिंकिंग, कैसे क्रिएटिविटी से आपको बिजनेस करना है इस इंडस्ट्री में, ये प्रोग्राम आपके लिए फ्री रहेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1,80,000 का पूरा बंडल का प्राइस है। आपको यहाँ पर इतनी वैल्यू हम दे रहे हैं। देखिए बिजनेस करना अगर आपको है तो आप एक कदम बढ़ाइए, 10 कदम मैं आपके लिए बढ़ाने वाला हूँ। बट अगर आपने अभी एक्शन नहीं लिया तो ये वेबिनार जब तक चल रहा है, बस जब तक ऑफ़र है, फिर आपके सामने जो ऑफ़र है क्या पता कल को इसके प्राइस ज़्यादा हो जाए। सो अभी अगर आप एक्शन टेकर्स हैं, अभी आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं, नया बनना चाहते हैं, सो इतना सब कुछ आपके लिए रहने वाला है। देखिए अभी आपको करना कुछ नहीं है, सीधा प्राइस पर जाना है, परचेस करना है 1,80,000 रुपीज़ कि ये सारा जो आपके लिए प्रोग्राम्स हैं ये आपको इस ऑफ़र में मिल रहे हैं। अभी आपको जल्दी से ग्रैब करना है और आप एक कदम दूर हैं। जब तक ये काउंटडाउन चल रहा है, जब तक आपके सामने ऑफ़र है, जल्दी से आपको ग्रैब करना है। देखिए अब आपके लिए आने वाले 10 मिनट के लिए एक काउंटडाउन चालू हुआ जिसमें आपको एक्शन लेना है। देखिए अब लास्ट आप मोमेंट पर आ चुके हैं जहां पर अगर आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, सफलता तक पहुंचना चाह रहे हैं, आप एग्जैक्टली अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेकर जाना चाह रहे हैं, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अपने शहरों में अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, सो अभी मौका है वो सपने जो आपने देखे हैं उन्हें सच करने का। अब आपके प्रोडक्ट्स मार्केट में आएंगे और उन प्रोडक्ट्स से आप पैसा कमाएंगे। सो बस आप एक कदम दूर हैं और अभी कुछ ही मिनट्स बचे हैं। ये ऑफ़र जो चल रहा है ये कुछ ही देर के लिए रहेगा, इसके बाद में क्या पता कल को इसके प्राइसेस बढ़ जाएं। आपको इतनी वैल्यू, इतना सब कुछ इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मिल रहा है, साथ ही सपोर्ट, सर्विस, आप इकट्ठे होकर काम करेंगे उन लोगों के साथ में जो एग्जैक्टली आप ही की तरह अपने बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। सो ये एक पार्ट है कम्युनिटी का और ये एक ताकत है। मैं ये चाहता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि अभी अगर आप अपनी फैमिली की तरफ देखें और उनके सपने अगर आप साकार करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो अभी मौका है आपके लिए एक्शन लेने का। क्योंकि अगर आपने अभी एक्शन ले लिया तो आप बेटर वर्जन बन पाएंगे। तो चलिए अब आपके पाले में है वो एक्शन लेने का डिसीज़न
जहाँ पर आपको एक्शन लेना है और आ जाना है कामकाजी एकेडमी में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ें, अपनी लाइफ को बदलें और अपनी लाइफ में वैसे ना सोचें जैसे कि आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन से आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, मार्केट में इन्फॉर्मेशंस बहुत मिलेंगी आपको, बहुत से लोग आपको राय भी देंगे और चाय भी फ्री पिलाएंगे, बट इन्फॉर्मेशंस अगर आपके पास में ज़्यादा हुई तो आपके पास में ऐसा नहीं है कि पैसा ज़्यादा होगा। आपको लिमिटेड वो सिस्टम्स होने चाहिए आपके पास में जिनसे आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकें, और वो सिस्टम्स आपके लिए हमने डेवलप करे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। मैं आशा करता हूं कि आपकी ज़िंदगी में आप बेहतर कल की और आगे बढ़ें।